स्टार्ट करूं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर का पार्ट 1 अटेंड किया था परसों, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आज हमारी जमीन की हालत इतनी खराब हो गई है और हम लोग कितना कंटिन्यू केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। तो ये सब चीजें हमने परसों के सेशन में वीडियोस के थ्रू और मैम के थ्रू जाना। तो अब हम लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं। उस ट्रेनिंग के बाद भी बहुत से लोगों को लगा कि नहीं, हमें हमारे एनवायरनमेंट और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहिए, धरती को बचाना चाहिए, केमिकल को यूज नहीं करना चाहिए। पर इसके लिए हम काम कैसे करें? तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम लोग यहाँ वेस्टीज में हैं। वेस्टीज ने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिसके थ्रू हम अपने जमीन को, अपने आने वाले फ्यूचर को और सभी को इस होने वाली बीमारी और नुकसान से बचा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा सेशन लेके आई हूँ जो हमारे कंपनी के द्वारा दिए हुए वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में है। होपफुली मैं इसको थोड़ा सा समझा पाऊँ और इस चीज को, जिसे हमने फील किया कि हमें हमारी धरती को बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, इसमें थोड़ा सा काम कर सकूं। तो स्टार्ट करूंगी एग्री के प्रोडक्ट के साथ। अब सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमें वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, रासायनिक उर्वरक जो किसानों के, जिस पे किसान डिपेंडेंट हो गए हैं, हमें उनकी निर्भरता को कम करना है। इसके लिए हम इसके प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। किसानों को उनके खेतों में बेहतर क्वालिटी के और बेहतर क्वांटिटी में प्रोडक्ट दिलवा सके, इसके लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। और जमीन को उपजाऊ बनाना है जो दिन ब दिन बंजर होती जा रही है। इसमें हम लोग तीन चीजों पे काम करते हैं। एक, क्रॉप प्रोटेक्शन, ये हमारी फसलों को बीमारी से बचाने में काम करता है। दूसरा, न्यूट्रिशन, एक ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी फसलों को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, हमारी फसलों की ग्रोथ में मदद करते हैं। तीसरा, एक्टिवेटर, ये एक स्प्रे कैटेगरी सॉल्यूशन के रूप में काम करते हैं। इससे दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। सॉरी, वेस्टीज के प्रोडक्ट, हमारे पास 7 प्रोडक्ट है। इसको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है पौध संरक्षण, मीन्स क्रॉप प्रोटेक्शन। इसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। दूसरा है पोषण। प्रोडक्ट जो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मैं इनको एक एक करके आपको समझाना चाहूंगी। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री 82 एक्टिवेटर। तो इस, मैम वॉइस नहीं आ रही है? बीच में थोड़ी सी गई थी जब आपने ये बताया। मैम वो एक कॉल आ गया था, एक्चुअली एक कॉल आ गया अच्छा, था। नहीं तो फर्स्ट कैटेगरी के बाद सेकंड कैटेगरी नहीं सुना, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास न्यूट्रिशन की, जिसमें आते हैं एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास एक्टिवेटर की, जिसमें हमारे पास है एग्री 82। तो मैं इस कैटेगरी में एक एक प्रोडक्ट को आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। जिसमें आएगा पहला, एग्री 82। ये एक एक्टिवेटर होता है, इसका मतलब सक्रिय करने वाला। जब आप खेत में कोई प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी जैविक उत्पाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, दीमक नाशक, फफूंद नाशक, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया आदि के साथ आप एग्री 82 का यूज करते हैं, तो एग्री 82 इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और वह उस प्रोडक्ट की मात्रा को 25 से 30% कम करवा सकता है। जैसे जब किसी व्यक्ति को सुस्ती आती है तो हम उसे क्या देते हैं? चाय और कॉफी, जिससे उसके शरीर में फुर्ती आ जाती है। तो यहाँ जो कार्य चाय और कॉफी ने हमारे लिए किया, वही काम खेतों में, खेती के प्रोडक्ट के में एग्री 82 करता है। वो उसमें पावर बढ़ा देता है और उसमें चुस्ती तंदुरुस्ती लाता है।
एग्री 82 एक गाढ़ा नॉन आयोनिक स्प्रे होता है। नॉन आयोनिक मीन्स ना तो पॉजिटिव आयन ना ही नेगेटिव आयन, इसीलिए यह किसी भी मिट्टी के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें 82% बहुउद्देशीय नॉन आयोनिक स्प्रे सहायक घोल होता है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, ना तो खाद है ना ही पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक दवाई। यह एग्री रिसर्च सेंटर से सर्टिफाइड है, इसीलिए इसे एग्री 82 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 82% हमारे बहुउद्देशीय नॉन आयनिक स्प्रे मिलाया गया है। आइए हम इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, इसके लाभ के बारे में जानेंगे। पहला है एक्टिवेटर। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फसल में कीड़े पत्तों के नीचे हिस्से में लगे होते हैं और उन पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो दवाइयां पत्तों के नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर उस समय हम कीटनाशक दवाई के साथ एग्री 82 को मिलाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं, तो जो कीटनाशक दवाई है वो पत्तों के नीचे तक जाती है, जिससे कीड़ों को हटाना आसान हो जाता है। दूसरा है स्प्रेडर, मींस फैलाने वाला, विस्तारक। जब हम कोई सिंचाई करते हैं तो फसल पर बूंद बूंद करके पानी फसलों पर बूंद बूंद करके गिरती है, और वह एग्री वो पत्तों पे टिकी रह गिर जाती है पत्तों से। वहीं अगर हम एग्री 82 मिलाकर सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने वाले पदार्थ को फसल में पूरी तरह सोखने में सहायता मिलती है। तीसरा है हमारा नमी बनाना। किसी किसी खेत में मिट्टी में पानी की कमी होती है, वह जल्दी सूख जाती है। ऐसे खेतों में मिट्टी में नमी नहीं होती, तो वहां पे हम एग्री 82 प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई में अगर हम एग्री 82 प्रयोग करते हैं, तो उसमें मिट्टी में नमी बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और पानी मिट्टी की गहराई तक जाता है। एक साथ घोल बनाना। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा जब हम कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट से लाके और उसको पानी में मिलाते हैं, तो वो पूरी तरह घुलता नहीं है। अगर हम उसमें एग्री 82 का प्रयोग करें, तो वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मीन्स घुलनशील पदार्थ बनता है हमारा। पांचवा है पीएच लेवल मेंटेन करना। ये हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे एग्री 82 के उपयोग और उसकी मात्रा। एग्री 82 सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक, वेस्टीज प्रोडक्ट आदि के साथ अगर हम मिलाते हैं, तो 5 to 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में, मीन्स 15 लीटर पानी में हमें 5 से 10 ml मिलाना होता है। खरपतवार नाशक के साथ हमें 15 से 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाना होता है। उर्वरक में 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम। सिंचाई करते टाइम 160 से 200 ml प्रति एकड़ सिंचाई के समय हमें मिलाना होता है। क्योंकि ये एक नॉन आयोनिक है, इसीलिए इसका असर 1 महीने तक रहता है। तो आप इसे 1 महीने में 2 बार यूज कर सकते हैं। बाकी आप और किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। इसी रेंज में हमारा, सॉरी, इसका एमआरपी है। वेस्टीज एग्री 82 हमें दो भाग इस दो बोतलों में मिलता है। एक हमें 100 ml की बोतल मिलती है, जिसका 3 बोतल का पैक आता है, जिसका एमआरपी है 402 रुपए और डीपी है 350 रुपए। सेकंड हमें मिलता है एग्री 82 नैनो, जो हमें 500 ml में मिलता है, जिसका एमआरपी है 535 रुपए और डीपी है 450 रुपए। एक छोटी सी पंच लाइन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो हमें वेस्टीज बिजनेस से कनेक्ट करता है। एग्री 82 17 सालों से अकेले काम कर रहा है, वो अभी तक नहीं थका, लगातार लगा हुआ है किसानों की मदद करने में। तो हम लोग क्यों थक जाते हैं, हम लोग क्यों छोड़ देते हैं? वो ये चिपकाने का काम नहीं करता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। उसी तरह हमें भी चिपकाना नहीं है किसी को कुछ, हमें फैलना है, एक्टिवेटर का काम करना है। आइए एग्री के प्रोडक्ट की सेकंड रेंज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक्ट। ये एक बायो इनहेलर है, जिसे हिंदी में एक अद्वितीय कृषि जैविक संवर्धक कहते हैं। अगर इसका प्रयोग करें
अपने खेतों में खेती बाड़ी में, तो हम जड़ों के पास या पत्तों के पास अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो फंगस या बुरे कीटनाशक, बुरे बैक्टीरिया फसल पर अटैक करके नुकसान पहुंचाने वाले थे, उससे हमारी फसल बच सकती है और पौधे बीमारी लगने से बच सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे ब्लास्ट ब्राउन लीफ स्पॉट रूट राय आदि बीमारियों के खिलाफ फसल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी रक्षा शक्ति पौधों को सूरज के तनाव से भी बढ़ाती है। अब हम देखेंगे इसकी मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। अगर हम मृदा उपचार करते हैं तो हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ या 5 किलोग्राम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो हम 5 से 10 ग्राम प्रति केजी यूज करेंगे। हम जड़ उपचार कर रहे हैं तो हम 10 से प्रति 15 ग्राम प्रति लीटर में यूज करेंगे। और स्प्रे कर रहे हो तो 15 से 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर 2 बार स्प्रे करेंगे। पहला बुआई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरा फूल आने के 20 दिन पहले। 90 से 80 दिन वाली फसल में ये 2 बार करते हैं। अगर खेतों में कोई बीमारी आ चुकी है तो अगर सुविधाजनक लगे तो एग्री प्रोटेक्ट का उपयोग या तो अकेले या अन्य किसी उर्वरक के संयोजन के साथ हम कर सकते हैं। उपचार विधि कैसी होती है? स्प्रे में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर होती है। स्प्रे 7 दिन के भीतर होना चाहिए। एक 15 लीटर के टैंक में स्प्रे के लिए 10 मिलीलीटर एग्री 82 और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट के लिए हम 7 दिन में 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। आपके सामने एक कभी कभार कोई क्वेश्चन आता है कि क्या एग्री प्रोटेक्ट के किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, हम इसे किसी फर्टिलाइजर के साथ भी मिलाकर यूज कर सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट को किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करके यूज नहीं करना चाहिए। नॉन केमिकल के साथ हमें यूज करना है इसे। एग्री प्रोटेक्ट हमें 250 ग्राम के पैक में मिलता है, जिसका एमआरपी है 760 रुपए और डीपी प्राइस है 630 रुपए। अब मैं एग्रीकल्चर के थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहूंगी, जो है हमारा एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ये दोनों प्रोडक्ट लगभग लगभग सेम है। बस डिफरेंस ये है कि एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में और ग्रैनुअल्स दाने के फॉर्म में आता है, इसीलिए इनका नाम भी सेम है। एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब आप पूछेंगे ह्यूमिक पदार्थ कौन से हैं? तो ह्यूमिक पदार्थ ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन से मिलकर बना होता है। इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो इसे ह्यूमिक पदार्थ कहा जाता है। और ये ह्यूमिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें, आपने देखा होगा जब हम जंगल साइड कभी जाते हैं तो वहां पर पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ते जाते हैं और नीचे जमा हो जाते हैं, तो वो वहां पे पड़े पड़े सड़ने गलने लग के डिकम्पोज हो जाते हैं। और उस डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल मिलता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। तो ये पूरी तरह एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है। इसका उपयोग नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका उपयोग हम मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। ह्यूमिक एग्री ह्यूमिक में ह्यूमिक एसिड 6% होता है और एग्री ग्रैनुअल्स में 1.5% होता है। पहले के टाइम में ह्यूमिक खाद बनाने के लिए घरों के आंगन में 10 फुट नीचे या उससे ज्यादा गहरे गड्ढे खोदे जाते थे। फिर उनमें घर के वेस्ट, फल सब्जियां, पेड़ पौधों के पत्तियां और गंदगी को डाला जाता था और उसमें ढक्कन लगा के, जब वो गड्ढा भर जाता था तो उसमें ढक्कन लगा के उसे पैक कर दिया जाता था कुछ सालों के लिए। इससे ये होता था कि वो डिकम्पोज हो होके एक खाद में बदल जाता था जिसे ह्यूमिक कहा जाता था। लेकिन अब हमारे पास इतनी जगह नहीं है और हम लोग ये प्रोसेस घर में करते नहीं है, इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रेंज में आपको ये प्रोडक्ट घर बैठे मिलता है। आइए अब हम इसके फायदे देखेंगे। फसलों में इसके फायदे क्या हैं? वनस्पति का विकास अच्छा होगा,
पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी, पत्तियों पर अच्छी चमक दिखाई देगी। अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा। इसके स्प्रे के बाद हमें उत्पादन में 5 से 20% की वृद्धि मिलती है। अगर हम इसे बीज के साथ उपयोग करते हैं तो बीज में अंकुरण क्षमता बढ़ती है, जड़ों का बेहतरीन विकास दिखाई देता है। मिट्टी के साथ उपयोग करें तो इसके उपयोग से हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है। इसके उपयोग से हम मिट्टी को भुरभुरापन छिद्रपूर्ण बना सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें उपयोग इसके उपयोग से हम ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की, अगर हम एग्री ग्रैनुअल्स का यूज करते हैं तो हम जो रसायन का यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, या जिससे हमारी जमीन खराब हो रही होती है, हम उसके उपयोग को कम कर सकते हैं दिन ब दिन, जिससे हमारी जमीन बेहतर बन सके और उपजाऊ बन सके, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू कुछ परसेंट एग्री ग्रैनुअल्स का यूज करें यूरिया के साथ, तो कुछ 3 सालों में हम अपनी खेती को यूरिया फ्री बना सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके मात्रा और उपयोग को। मृदा प्रयोग मीन्स सॉइल एप्लीकेशन में हम इसे कैसे यूज करते हैं। ग्रैनुअल्स का यूज 5 kg प्रति एकड़। एग्रीह्यूमिक ग्रैनुअल्स को सुविधाजनक पाए जाने के अनुसार अकेले या किसी उर्वरक के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं और बुआई के समय भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसे हम किसी खाद के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा पेड़ है तो सीजनल है, तो उसके साथ हमें इसे कैसे यूज करना है। बारहमासी पौधे में 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा। सिंचाई के टाइम 250 से 500 ml प्रति एकड़ यूज करना है। और बीज उपचार में हमें 5 ml प्रति केजी। रूट ट्रीटमेंट, रूट डिपिंग में 5 ml प्रति लीटर। जड़ उपचार के लिए घोल बनाएं, उसमें जड़ों को 10 मिनट तक भिगो के रखें। फसलों पर स्प्रे करते टाइम कैसे यूज करना है। अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं तो हमें 90 से 120 दिन वाली फसल में 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक प्यारी सी लाइन, जैसे कंडीशनर हमारे बालों को मुलायम बनाता है, उसी तरह ह्यूमिक हमारी मिट्टी को मुलायम बनाता है। इसकी एमआरपी है, ये हमें दो उसमें मिलता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक ग्रैनुअल फॉर्म में, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो लिक्विड एग्री ह्यूमिक का 500 ml का पैक होता है, जिसका एमआरपी है 650 रुपए, जिसका डीपी है 550 रुपए। और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 kg के पैक में मिलता है, जिसका एमआरपी है 825 रुपए और डीपी है 700 रुपए। अब मैं इसी रेंज में अगले प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगी, जो कि है एग्री मॉस। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पौधों की प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसे पुनरुत्पादन शक्ति, रिप्रोडक्टिव पावर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब फूलों वाली कंडीशन आती है तो हम देखते हैं कि पौधों में फूल कम आते हैं या फूल झड़ जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव पावर अच्छी नहीं होती है। इसके लिए अगर हम एग्री मॉस का उपयोग करें तो ये पौधों की रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने का काम करता है। फूलों फलों को ज्यादा आने में मदद करता है, फूलों के झड़ने में कमी लाता है। इसमें अमोनिया एसिड से प्राप्त जैविक कण होते हैं। हम इसके फायदे देखेंगे। ये फूलों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, फलों की समस्या, क्वालिटी और फलों के टेस्ट को बढ़ाने का काम करेगा। फूल और फलों का आकार, खुशबू और रंग बढ़ाने का काम करता है। अब हम इसकी मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग केवल स्प्रे के माध्यम से करेंगे। किस क्वांटिटी में? 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से। एक 15 लीटर के टैंक में हमें 20 ml यूज करना है। फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें बार बार फूल और फल आते हैं, तो ऐसी फसल में 20-20 दिन के अंतराल में 2 से ज्यादा बार भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसका एमआरपी है
ये हमें 100 ml के पैक में मिलता है, जिसका एमआरपी है 380 रुपए और डीपी है इसका 330 रुपए। तो एक बहुत प्यारी लाइन इस प्रोडक्ट के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी। जिस तरह हमारे बिजनेस में लोग कम होते हैं तो हम लोग बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, उसी तरह हमारा एग्रीमोस्ट हमारे पौधों में जो फूल और फलों की कमी आ जाती है वो उसको बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा एग्री नैनोटेक। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसे नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये अधिकतर पौधों को सूक्ष्म और माध्यमिक पोषण तत्व प्रदान करने का कार्य करता है और सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज आदि। नैनोटेक की विशेषता। एग्री नैनोटेक नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मतलब जो पोषण तत्व है वो नैनो जिलेटिन के द्वारा उसके साथ रहकर पौधों की जड़ों तक पहुंचने का काम करते हैं। ये खुद भी पोषण तत्व प्रदान करता है और जो मिट्टी में उपलब्ध पोषण तत्व होते हैं ये वो भी पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। इसके फायदे देखेंगे। मिट्टी में इसके क्या फायदे हैं। इसकी संरचना बड़ी लचीली होती है जिससे ये क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है। पीएच लेवल को इस पर कोई हल फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए ये पौधों की उर्वरक शक्ति और उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। या कोई ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पानी की कमी होती है तो वहां पर हम जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम भी हमारा ये प्रोडक्ट करता है। पत्तियों के लिए ऐसी कोई फसल जहां हमें पत्तियां की बहुत ही अच्छी चाहिए, जैसे कि एलोवेरा, टी प्लांट आदि, जिसमें पत्तियों में की तेल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उनका कलर अच्छा होना चाहिए, पत्तियां चौड़ी होनी चाहिए, पत्तियों का सरफेस अच्छा होना चाहिए। इस तरह की फसल में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का प्रयोग करते हैं। इसे भी हम स्प्रे के माध्यम से यूज करते हैं। और थर्ड है फलों और उपज दाने वाली फसलों के लिए। ज्यादातर हमें फलों और दाने वाली फसलों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फलों का साइज छोटा होता है या फल फट जाते हैं, तो इन और या तो दानों में शाइन नहीं आती है। तो फसल की उपज को की लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उसका शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा दिनों तक स्टॉक में रख सके, उसके लिए हमें नैनोटेक का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसको कैसे उपयोग करना है। 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलो पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जब हम बुआई कर रहे हो तो हम उस समय इसे प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 kg के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हम पत्तियों वाली फसल के लिए, जैसे कि मिंथा, एलोवेरा, तंबाकू, इनमें यूज कर रहे हो तो इसमें हम 20-20 दिनों के अंतराल में 1.5 ग्राम प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। फलों और जो उपज के लिए हम पहला फल सेटिंग की स्टेज में, जब फल फूल पूरी तरह से आ चुके हैं, दाने आने वाले हैं, उस समय हम 2 ग्राम प्रति लीटर का एक स्प्रे करा सकते हैं। ऐसा बाग जहाँ लंबे समय तक फ्रूट रहता है, जैसे कि संतरे, आम, जाम, ऐसी जगह में हम एक से ज्यादा बार भी स्प्रे करा सकते हैं। धान की फसल में बाली आने के बाद हम अगर एक स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आइए हम इसका एमआरपी देखेंगे। इसका पैक हमें 250 ग्राम की क्वांटिटी में मिलता है, जिसका एमआरपी है 750 रुपए और डीपी है 630 रुपए। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जो कि है एग्री गोल्ड। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। इसे आप टॉनिक की तरह भी समझ सकते हैं, जो कि पौधों के अंदर पोषण तत्वों की एबिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ उसको रोगों से बचा रहा होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा होता है। इसे आप टॉनिक के रूप में कीटनाशक और फंगसाइड के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कीटों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पौधों की क्षमता को मजबूत बना कर सकता है।
फसलों को जैविक एवं अजैविक तनाव से बचाने का काम करता है। यह मौसम की मार जैसे अधिक सूखा, पाला, मौसम खराब होना आदि में हमारी फसल को जो नुकसान होता है, उन सब पर एग्री गोल्ड वो हमें फायदा दिलाता है, उनसे हमारी फसल को बचाता है। फसलों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि कीटनाशक का प्रकोप हमारी फसल को खराब ना करे। हमें हमेशा एक बात का याद याद रखना चाहिए, अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसको बीमारी जल्दी नहीं होती। उसी तरह अगर हमारी फसल भी अच्छी है, स्वस्थ है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो उसे रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। और वही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है हमारा एग्रीएटी गोल्ड। पौधों की जो सफेद जड़ों को इम्प्रूव करने का काम करता है वो एग्री गोल्ड करता है। जब कोई ऐसा फसल जो रूट क्रॉप हो तो उनके ऊपर इसके परिणाम बहुत ही शानदार हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली, शलजम, अदरक। तो इसमें आप खासकर एग्री गोल्ड का प्रयोग करें। उनके साइज और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एग्री गोल्ड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम देखेंगे इसको किस क्वांटिटी में यूज करना है। अगर हम स्प्रे करते हैं तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर में करेंगे। अगर हम मिट्टी या सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम किसी भी स्टेज पे प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 15 दिन के बाद से लेकर फूल फल आने की किसी भी स्टेज पर प्रयोग किया जा सकता है। आमतौर पर एक सवाल आता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे सारे प्रोडक्ट एक मिलाकर आपस में मिलाकर प्रयोग किए जा सकते हैं, सिवाय एग्री मॉस और एग्री गोल्ड के। इन दोनों को साथ में क्यों नहीं मिलाया जाता? क्यों? क्योंकि अगर साथ में मिलाते हैं तो एग्री इन दोनों के डोज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण जो हल्की फसल होती हैं जैसे कि सब्जियां, उनमें कभी कभार कुछ गड़बड़ी होने की चांसेस हो सकते हैं। एग्री 82 को हम सभी प्रोडक्ट के साथ मिला सकते हैं। इवन मार्केट का भी कोई प्रोडक्ट हो तो हम उसे भी एग्री 82 के साथ मिला सकते हैं। बस हम एग्री मोस और एग्री गोल्ड को ना मिलाएं। इसका एमआरपी है, मैम मेरा स्लाइड कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी। एग्री गोल्ड हमें 100 ग्राम के पैक में मिलता है। इसका एमआरपी है 600 रुपए और डीपी है 500 रुपए। एक प्यारी सी लाइन इस प्रोडक्ट के लिए भी बिल्कुल बनी है। जिस तरह मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, उसी तरह एग्री गोल्ड भी हमारे पौधों का कॉन्फिडेंस लाता है, एक नई ताकत प्रदान करता है। इस रेंज में मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगी जो होती है एग्री एक्वाजेल। एग्री एक निधि जी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या हम रिज्वाइन करके आगे के प्रोडक्ट्स ले? मैम कितना मिनट बचे हैं? आई थिंक से 4 मिनट ऐसा कुछ है। एक आखिरी प्रोडक्ट है, हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। एग्री एक्वाजेल एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि किसानों को खेती के समय आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने स्पेशली बनाया है। आइए हम देखते हैं कि किसानों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। जल संकट, पोषण तत्वों का मिट्टी में से रिसाव, मिट्टी का कटाव, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जिसको देखकर वेस्टीज ने हमारे पास ये एक स्पेशल प्रोडक्ट निकाला है। जल संकट, जल की कमी होना, सूखे की समस्या आना, जल की अधिकता होना, बाढ़ आ जाना। सेकंड प्रॉब्लम है पोषण तत्वों का मिट्टी में से रिसाव। जो फर्टिलाइजर या पोषण तत्व हम मिट्टी में डालते हैं वो पौधों की जड़ों तक ना पहुंचकर मिट्टी में से ही निकल जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। जब तेज हवा, तेज बारिश, आंधी तूफान की वजह से मिट्टी की उपजाऊ लेयर हवा के साथ बाहर निकल जाती है, उस वजह से भी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लाया है। तो आइए हम वेस्टीज के एक्वाजेल के बारे में समझेंगे।
एग्री एक्वाजेल यह प्रोडक्ट एक ऑर्गेनिक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है। ये जो 500 लीटर अपनी कैपेसिटी से 500 लीटर ज्यादा तक का पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। ये कि फसलों के ऊपर होने वाले खर्चों को कम करने में सहायक है और साथ ही साथ अपनी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करता है। अ, मैम मैम मैं 1 मिनट ब्रेक लूँ, हम रिज्वाइन करें हम प्लीज। रिज्वाइन कर लेते हैं, हम रिज्वाइन करते हैं तब तक। ओके ओके। तो वैसे भी इस मीटिंग की सिर्फ 1 मिनट बची है, तो वो बीच में ही रह जाएगा। और निधि जी 2 मिनट में किसी रीजन से वापस आएंगे, तब तक हम सभी रिज्वाइन कर लेते हैं और फिर अगेन इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो सेम आईडी सेम लिंक से हम फिर वापस रिज्वाइन करते हैं।